पागल वैज्ञानिक ने 2 नेत्रगोलकों पर विद्युत संचालक उपकरण स्थापित किया, फिर तेजी से गियर घुमाकर विद्युत प्रवाह सक्रिय किया। कुछ ही सेकंड में वे धातु के गोले पर एकत्र होकर एक शक्तिशाली ऊर्जा बनाते हैं। विक्टर ने तुरंत स्विच दबाया, विद्युत प्रवाह तुरंत सल्फेट में फैल गया और उसमें डूबी दोनों आंखें अजीब तरह से घूमने लगी, यहाँ तक कि प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया भी दी। हैरी विक्टर के शोध परिणामों से अत्यंत चकित था, लेकिन सावधानी पूर्वक जांच के बाद उसने पाया कि उसने गलत नस को जोड़ा था, जिसके कारण दोनों नेत्रगोलकों की गति एकसमान नहीं रह सकी। सामने गलती बताए जाने पर विक्टर न तो गुस्सा हुआ बल्कि अत्यंत प्रशंसा भरा भाव दिखाया, क्योंकि उसे हैरी जैसे चिकित्सा प्रतिभा की जरूरत थी। आने वाले दिनों में विक्टर ने और जटिल कार्य उसे सौंपे। हैरी से हर दिन अलग अलग जानवरों की नसें जोड़ने को कहा, जबकि वो स्वयं ठीक किए गए अंगों को तहखाने में ले जाकर जोड़ता था। समय के साथ दोनों का तालमेल और गहरा होता गया। आखिरकार जल्द ही विक्टर उत्साह से भरा हैरी को तहखाने में ले गया, पर्दा हटाकर अपनी कृति दिखाई, जो विभिन्न अंगों से जोड़ा गया एक बंदर था। जैसे ही विक्टर ने स्विच सक्रिय किया, शक्तिशाली विद्युत प्रवाह कमरे में चारों ओर फैल गया। एक प्रकृति के नियमों के खिलाफ जीवन जम लेने वाला था। विद्युत के झटके के तहत मृत बंदर का दिल बार बार धड़कने लगा। फिर धीरे धीरे उसने अपनी धुंधली सफेद आंखें खोली। अब केवल इस प्राणी से प्रायोजकों को मनाना था, तो वे गहन शोध के लिए निरंतर धन प्राप्त कर सकते थे। दोनों उत्साहित मन से मेडिकल कॉलेज में गए और बड़े लोगों को मनाने की कोशिश की। हालांकि गर्म मौसम के कारण मृत प्राणी तेजी से सड़ने लगा। उसके शरीर से तेज दुर्गंध फैली, जिसने प्रायोजकों को तुरंत भगा दिया। केवल शाही अभिजन बचे, जो व्यंग्यात्मक ढंग से विक्टर को देख रहे थे। प्रयोग के परिणाम बर्बाद होने के कगार पर थे। विक्टर को अचानक भयावह डर महसूस हुआ। उसने जल्दी से हैरी से वोल्टेज को अधिकतम करने को कहा। इस भूले बिसरे जीवन को जगाने की कोशिश में विद्युत प्रवाह के साथ लगभग सड़ा हुआ प्राणी अचानक प्रतिक्रिया देने लगा, निद्रा से जाग उठा और अचानक हमला करने लगा। शाही अभिजन हैरान होकर बंधनों से छूटने की कोशिश कर रहे प्राणी को देख रहे थे, जो इस जोड़े गए शरीर को अपनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जल्द ही हैरी ने पाया कि उन्होंने केवल सड़ा हुआ मांस पुनर्जनन किया था और प्राणी की खोखली आंखों में अनंत गहराई का प्रतिबिंब था, जिसमें आत्मा का कोई अंश नहीं था। उसके और विनाश को रोकने के लिए हैरी ने तुरंत जलता हुआ बोतल फेंका प्राणी को भगाने की कोशिश में। लेकिन विक्टर ने आदेश दिया कि किसी भी तरह प्राणी को वहाँ से जाने से रोकना है, वरना उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्राणी भारी शरीर घसीटते हुए जनता के सामने आने वाला था। हैरी ने जल्दी से शोर मचाया, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश में, लेकिन प्राणी की आंखों में कोई मानवता नहीं, केवल विनाश था। उसने अचानक मुड़कर हैरी पर हमला शुरू कर दिया। वो व्यक्ति असावधान पकड़ा गया और गहरी खाई में गिर गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसके प्रयोग में कमी थी। मजबूरी में उसने अग्निशामक उठाकर जोर से मारा। हालांकि ये हास्यास्पद घटना विफल रही। फिर भी शाही अभिजनों में गहरी रुचि जागी। वे आगे शोध के लिए धन देने को तैयार थे। उन्हें नहीं पता था कि विक्टर का अंतिम लक्ष्य और बड़ा था। वो एक जीवित इंसान को पुनर्जनन करना चाहता था।